देखिए बात करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। इसमें क्या लिखा गया है कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके ये जो शकल है इस शकल को इस शकल के बराबर सिद्ध कर दीजिए। मतलब कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन माइनस 1 को कोसेक ए प्लस कॉट ए हमें लेके आना है, ऐसा करना है। और पक्का है कि ये फॉर्मूला जरूर यूज़ होगा ना, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये मैंने आपको बताया। देखते हैं अगर ये बात नहीं कहते कि इस फॉर्मूला का यूज़ करो, फिर भी हम करते हैं, है ना। कैसे होगा, ये है लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आप सवाल को सॉल्व करें, है ना, तो आप सवाल को लिखें, सही बात है, और फिर अलग से एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिखे, है ना, क्योंकि मेरे बोर्ड पे जगह कम बचेगा, तो इसलिए मैं अब यहीं पे बस इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दे रहा हूँ। ये है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मेरा रूल क्या कहता है कि चीज़ों को कॉस साइन में चेंज करो, ये तो पहले से है। सवाल उठता है कि हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कोई नहीं है या ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको पहली ही बार में बता दे। कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल कैसे होगा, अगर मैंने कभी नहीं पढ़ा हुआ होगा या पहली बार बता रहा होऊंगा तो नहीं बता पाऊंगा, है ना। लेकिन क्या क्या हो सकता है मैं ट्राई कर सकता हूँ, समझ में आया। लेकिन जब आप एक बार देख लेंगे इस सवाल को कि ऐसे होता है, तो माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी, आप आसानी से कर लेंगे। ये लॉजिक होता है, सिंपल सी बात है ना, ये सच बात है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कैसे होगा। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, अगली बार फिर आपको दिया जाएगा तो फिर आप सोचेंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे हो सकता है ना। पहली बार में आप क्या ही सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस माइनस साइन प्लस 1 कॉस प्लस साइन माइनस 1 लिखा गया है, हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए लेके आना है ना। क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है ना। अच्छा मेरे दिमाग में क्या आया, ध्यान समझो। हमें किस में लाना है, कोसेक ए और कॉट ए में लेके आना। कोसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना। एक मैंने आपको एग्जांपल नंबर 12 बताया था और एक कौन सा, एक एग्जांपल नंबर 12 और ये सवाल नंबर 5, ये लगभग लगभग सेम है ना। हम क्या करने वाले, ध्यान समझना, ये कोसेक ए है ना और यहाँ पे क्या है कॉट। अच्छा हमें कॉट चाहिए, तो कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। अगर हम किसी तरह से इनके बटे में साइन कर लें, मतलब साइन से क्या कर दें, भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये जगह कॉस ए बटे साइन, ऐसे करके, है ना। माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए बटे साइन ए, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए और माइनस 1 बटा साइन, है ना। तो एक तो ये तरीका है सोचने का, है ना, ऐसे हम सोच सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर जैसे मैं एक टीचर हूँ या मैं कई तरह से चीज़ों को कर रहा हूँ, कई तरीका हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँ, इसको और इसको कोष्टक में भर लूँ, ठीक है। कॉस माइनस साइन ए को इसको और इसको क्या कर लूँ, कोष्टक में भर लूँ। ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है, तो मैं क्या करूँ, कॉस ए माइनस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा, कुछ तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ये होता है तरीका। पर ये से होता है, इसको करके देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल में आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कॉट ए। यहाँ से क्या हो जाएगा, -1, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस कॉसेक ए बटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट ए, और प्लस 1 माइनस कॉसेक। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई टीचर बताएंगे नहीं आपको, वो आएंगे सवाल को कर देंगे, कहेंगे ऐसे ही होता है। ऐसे क्यों होता है, सीधा सवाल है ना, ऐसे ही क्यों होता है, आपने क्यों किया इसको भाग, मेरे मन में कैसे आएगा कि मैं इसको साइन से भाग करूं, व्हाट अ लॉजिक, है ना। कल को मैं कह दूं कि मैं क्या करता हूं, कॉस से माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, ये तो आपने करा, मैं कैसे करूं। तो वही सवाल है कि क्या क्या कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी करके देख लो, ऐसे भी करके देख लो, तो जब तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस बात पता चल गई, है ना, यही बात है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है,
हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा लास्ट में लिख देते हैं ना। कॉट ए प्लस कितना हो जाएगा, कोसेक ए और माइनस का 1, और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। बात क्लियर है ना। मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी, एग्जाम्पल नंबर जो 12 था उसमें क्या सिद्ध करना था, 1/sec ए माइनस 10। अरे हाँ ना बोलो, यही सिद्ध करना था ना। मैंने कहा था कि जो ऊपर है एक लाना है, मतलब ऊपर वाला कटने वाला है, ऊपर में क्या चाहिए, एक चाहिए, तो ऊपर कुछ भी मत करना, उसमें मैंने बताया था। अगर मैं इसके बटे कितना कर लूँ, 1, है ना। तो अब क्या है कि नीचे कटने वाला है, नीचे क्या होने वाला है, तो नीचे को कुछ भी मत करना, नीचे वाला क्या है, कटने वाला। अभी कटेगा तभी तो एक आएगा। तो वही बात, ये लॉजिक ना एग्जाम्पल 12 और 5 सवाल में ही मत भूलना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान समझना, हम जो भी चेंजेस करेंगे, नीचे कटने वाला है, जो भी चेंजेस करेंगे ऊपर करेंगे। तो हमने क्या लिख दिया भैया, ये क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये जो -1 है, माइनस लिख दिया हमने, है ना। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, किसी को पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। चेक कर लो, यही तो फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ से 2 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, अगर एक बार आप इसको उधर भेज दो, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को भेज दो तो कितना मिलेगा, 1। एक बार इसको इधर भेज दिया, अब एक बार किसको भेजेंगे, 1 को। अगर 1 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। समझ में आया। तो 1 2 3 फॉर्मूले, तो हमने कौन सा लगाया है, ये। तो 1 की जगह ये रख सकते हैं ना, तो हमने रख लिया, ये छोटी सी बात है। आप मेरे फॉर्मूले में देख लेना जो मैंने बताया था। बात क्लियर है। बटे में कितना है, जो है वो लिख लेते हैं, कॉट ए है और माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कोई सोचेगा ये बड़ा कोष्टक क्यों लगाया, तो बड़ा कोष्टक इसलिए लगाया था ताकि मैं छोटा कोष्टक में ये बात लिख सकूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक कोष्टक में कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक कोष्टक में। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। सही है। अब ध्यान से देखना, ये पूरी बात एक है और ये पूरी बात एक है ना। इन पूरी बात में से कॉमन क्या है, जैसे कि कॉट ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी है कॉसेक ए और कॉट ए, देखो दोनों प्लस में है ना, बस आगे पीछे लिखा गया है ना। अगर मैं इसको थोड़ा इधर लिख लूँ दोनों सेम हो जाएगा। बात क्लियर है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन कर लेते हैं, यानी कि हमने लिख लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। जब हमने कॉमन करा पूरे में से, है ना, ऐसे समझो कि ए है माइनस और ए है और बी है, ऐसे करके। अगर हम ए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस का बी बचेगा। वैसे देखो एक ये है और ये पूरा है ना, तो ये और ये सेम है। अगर मैं इसको बाहर कर लूँ तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से ये बचेगा, तो वही बात है। तो हमने कर लिया भैया कॉमन, तब कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1, फिर ये वाला माइनस, ये बाहर जा चुका है, ये बचा है क्या, कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, और डिवाइड में क्या है, कॉट ए, है ना। मोस्टली टीचर क्या करते हैं ना, वो खुद से जान के आते हैं कि ऐसे होगा और ऐसे बता देते हैं ना। कुछ लॉजिक से होते हैं ना, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये सवाल ऐसे होती है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको लगे कि ऐसी दूसरी सवाल एग्जाम में आ जाए, नॉट पॉसिबल। आएगा तो यही आएगा, नहीं तो इससे आसान आएगा, सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हो सकता है भैया, क्या हो सकता है, कॉट ए प्लस, ये कटने वाला है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक ए प्लस, ये माइनस जाएगा तो अंदर ये वाला माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटा। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको इसके जैसे लिखता हूँ, पहले 1 लिख देता हूँ, है ना, फिर किसको लिखता हूँ, माइनस कॉसेक को लिख देता हूँ प्लस कॉट ए। बात क्लियर है। इसको पहले लिख दिया
फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे था। ये बताओ ये और ये सेम है कि नहीं है? कट गया ना? नहीं, ये कह रहा हूँ कि यहाँ से माइनस, ये माइनस में होगा, ये क्या हो गया? प्लस में हो गया, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो 1 जो है वो प्लस में है कि नहीं है, कॉसेक माइनस में है कि नहीं है, कॉट प्लस में, बस इसको ऐसे लिख दिया और इससे ये काट दिया, है ना। तो फाइनल हमारा कितना आ गया? कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि इसको हम या करके ऐसे लिख सकते हैं, या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये अपना है राइट हैंड साइड, और ये हुआ प्रूफ। लिख लीजिए इसको, है ना, बहुत प्यारी सवाल है।